बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में हिट कराने के लिए आइटम सॉन्ग्स को रखना बेहद जरूरी माना जाता है। ये कोई नया चलन नहीं है। बॉलीवुड में ये ट्रिक बहुत पहले से जारी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले की फिल्मों में जो आइटम डांस होते थे उसमें स्किन शो से कम और अपनी बेहतरीन अदाओं से गानों में सेंसुअलिटी लाने का काम किया जाता था। खैर, आज हम आपको एक ऐसी ही हॉट एंड सेंसेशनल एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके मूव्स को आज भी याद किया जाता है। जी हाँ, कैमरे डांस लाजवाब एक्ट्रेस हुस्न की मलिका और खूबसूरती का खजाना है बॉलीवुड अदाकारा हेलन। अपने डांस से सबकी सांसें तेज कर देने वाली हेलन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पहली आइटम गर्ल मानी जाती है। लेकिन वो ऐसे ही इतनी बेहतरीन एक्ट्रेस नहीं बन गई, बल्कि उनकी इस सक्सेस के पीछे छिपा है ऐसा दर्द जिसे जानकर आप भी खून के आंसू रो देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हेलन का सफरनामा। नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। यूं तो हेलन के दीवाने तो सभी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि जिस भी फिल्म में हेलन का आइटम सॉन्ग्स होता था तो लोग सिर्फ उसी डांस को देखने की चाह में थिएटर तक पहुंच जाते थे। अलग तो ये था कि डांस शुरू होने पर पूरे थिएटरों में सिक्कों की बारिश होने लगती और लगातार तब तक होती रहती जब तक डांस खत्म नहीं हो जाता। लोगों के पैर फिल्म के खत्म होने के बाद भी हेलन के गानों पर थिरकते रहते थे। हेलन की दीवानगी लोगों पर इस कदर सवार थी कि लोग हेलन की वजह से अपनी लड़कियों को डांस सिखाने की तमन्ना रखने लगे। हेलन के डांस में जो स्पार्क था वही लोगों को उनकी ओर अट्रैक्ट करता रहा। एक्ट्रेस और डांसर हेलन की डांस और खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता है। उनका डांस करने का स्टाइल कमाल का है। उनके डांस को देखकर यूं ही लोग दांत तले उंगली नहीं दबा देते हैं और आज भी उनके डांस का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हेलन अपने टाइम की बेस्ट डांसर और बहुत बेहतरीन अदाकारा रही। 1938 को रंगून में जन्मी हेलन का असली नाम हेलन एन रिचर्डसन है। क्या आपको पता है कि हेलन के सक्सेस के पीछे छिपे हैं उनके पैरों के छाले और अपने भाई को खोने का दम? हेलन के पिता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही चले गए। इसकी वजह से घर की पूरी जिम्मेदारी हेलन के कंधों पर आन पड़ी। बर्मा में जापानियों के कब्जा किए जाने के डर से उनका पूरा परिवार पैदल ही असम के डिब्रूगढ़ की तरफ रवाना हो गया। दुश्मनों से बचने के लिए उन सभी ने जंगलों के खतरनाक रास्तों पर चलना ही सही समझा। एक समय ऐसा भी था जब उनकी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास ना ही रहने का कोई ठिकाना था और ना ही खाने के लिए पैसे। राह चलते वक्त जिसने जो सुविधा दी बस उसी से उनका गुजारा होता रहा। जिस किसी ने आसरा दिया वहां पर सो लिए, जिसने भी खाना दान में दिया उसका शुक्रिया करके वो खा लिया। कभी कभी किसी ब्रिटिश जवान को भी उनकी हालत पर तरस आ जाया करता था तो वो भी उनकी मदद कर दिया करते थे। सभी के पैरों में चलते चलते छाले तक पड़ गए थे, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। ना जाने कितने ही मासूम लोगों ने चलते चलते अपनी जान गंवा दी। हेलन को इस बात का बड़ा अफसोस था कि वो अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हेलन की माँ प्रेग्नेंट थी और ऐसी हालत में रास्ते में ही उनका मिसकैरेज हो गया। इसको देखकर हेलन का बुरा हाल हो गया। हेलन को मन ही मन ये बात सता रही थी कि वो इतनी छोटी है कि अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रास्ता इतना लंबा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतनी सारी मुसीबतें कम थी कि हेलन के भाई को स्मॉल पॉक्स हो गया। दोनों माँ बेटी हड्डियों का ढांचा बन गई थी। आखिर में उन सभी को डिब्रूगढ़ अस्पताल में दाखिल किया गया। हेलन की माँ और वो तो बच गई, लेकिन हेलन का भाई गुजर गया। ये सदमा उनके लिए काफी गहरा था। फिर क्या था, हेलन की माँ की ऐसी हालत देखकर एक सज्जन पुरुष को तरस आ गया और उन्होंने हेलन की माँ को डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में ही नर्स की नौकरी दिला दी। डिब्रूगढ़ हॉस्पिटल में कई सीरियस मरीज आया करते थे। किसी को चिकन पॉक्स और किसी को ना जाने कैसी खतरनाक बीमारियां थी, लेकिन सड़क पर भूखे मरने से बेहतर था कि उन्होंने नर्स की नौकरी करने के लिए हाँ कर दिया। फिर क्या था, हेलन की माँ अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। माँ और घर की ऐसी स्थिति देखकर मासूम हेलन ने पढ़ाई लिखाई को भुलाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम तलाशना शुरू कर दिया। कई सालों तक वो स्टूडियो को चक्कर लगाती रही। आखिरकार उनकी किस्मत पलटी और उन्हें फिल्म हावड़ा ब्रिज में काम करने का मौका मिला। उस जमाने में कुक्कू नाम की एक पुरानी अदाकारी थी जिन्होंने हेलन को फिल्मों में ग्रुप डांसर की नौकरी दिलाई। हेलन का फिल्मी करियर फिल्म शाबिस्तान के साथ शुरू हुआ। इस ग्रुप डांसिंग में हेलन ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे उस भीड़ के डांस करते करते उन्हें फिल्मों में सोलो डांस के भी ऑफर आने लगे। फिल्म अलिफ लैला और हूरे अरब में सोलो डांस करके उन्होंने अपने फिल्म मेकर्स को दांते तलु उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया। हावड़ा ब्रिज, चाइना टाउन, कश्मीर की गली, एन इवनिंग इन पेरिस, आराधना, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों के डायरेक्टर शक्ति सामंत ने हेलन को अपनी फिल्म हावड़ा ब्रिज में बड़ा ब्रेक दिया।
फिल्म में हेलेन को एक आइटम सॉन्ग करने को मिला जिसके गाने के बोल कुछ इस तरह से थे, चिन चिन चू बाबा चिन चिन चू। ये गाना बहुत फेमस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये गाना जरूर याद होगा। हेलेन रातों रात स्टार बन गई और देखते ही देखते हेलेन उस समय की पहली आइटम गर्ल बन गई। इसके बाद हेलेन को 1960 और 1970 के दशक में एक से एक बढ़कर फिल्में मिलने लगी और अच्छी भूमिकाएं भी मिलने लगी और आइटम सॉन्ग्स भी मिलने लगे। उन्होंने फिल्म गुमनाम, चाइना टाउन, सच्चाई और छोटे सरकार में अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाया। अपने कई डांस नंबर जैसे सुकू सुकू, आ जाने जा, यम्मा यम्मा, ओ हसीना जुल्फों वाली, ये मेरा दिल, यार का दीवाना, पिया तू अब तो आजा समेत ना जाने कितने ही और आइटम नंबर्स किए। महबूबा और महबूबा सॉन्ग पर उनकी डांस का आज भी कोई सानी नहीं है। कहा जाता है कि हेलेन अपने डांस के स्टेप्स खुद ही किया करती थी। यही वजह है कि उनका हर एक स्टेप यूनिक हुआ करता था, जिन्हें ना तो उस समय कोई कॉपी कर पाया और ना ही आज कोई कॉपी कर पा सकता है। अब बात करते हैं हेलेन की जिंदगी के थर्ड फेज पर, जहां उन्होंने करियर की बुलंदियों के समय प्यार को ज्यादा तवज्जो दी। जिस समय रिलेशनशिप बड़ी बात हुआ करती थी, उस समय हेलेन डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। चंद महीनों बाद दोनों ने 1957 में शादी की। पीएन अरोड़ा खुद भी एक जानी मानी हस्ती थे, लेकिन उनकी कमाई उस जमाने के स्टार हेलेन से कम थी। शादी के कुछ सालों बाद ही प्रेम हेलेन को बिना बताए उनकी कमाई लुटाने लगे। धीरे धीरे हेलेन की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए हेलेन ने 16 सालों तक खूब संघर्ष किया, खूब स्ट्रगल किया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। पति ने हेलेन की पूरी जमा पूंजी खत्म कर दी और उनका घर भी बैंक ने सीज कर दिया। आखिरकार तंग आकर हेलेन ने 1974 में अपने 35वें जन्मदिन के दिन पति से तलाक ले लिया। पर्सनल लाइफ का असर प्रोफेशनल जिंदगी पर भी पड़ रहा है। इन्हें काम मिलना भी काफी कम हो गया। कंगाली ऐसी कि हेलेन के पास घर का किराया देने तक के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक समय ऐसा भी आया जब हेलेन को सुसाइड के ख्याल आते थे, लेकिन फिर हेलेन की जिंदगी में एंट्री हुई सलमान खान के पिता सलीम खान की। जी हाँ, 1964 की फिल्म काबिल खान की शूटिंग करते हुए हेलेन की मुलाकात राइटर डायरेक्टर सलीम खान से हुई थी। साथ काम करते हुए सलीम खान हेलेन को पसंद करने लगे थे, लेकिन वो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। परिस्थितियों के चलते सलीम ने हेलेन को दोस्त के रूप में चुना, लेकिन हेलेन आर्थिक तंगी का सामना कर रही थी, तो सलीम उनका सहारा बने। सलीम ने अपनी लिखी फिल्मों ईमान, धर्म, डॉन, दोस्ताना और शोले जैसी बड़ी फिल्मों में हेलेन को जगह दिलाई। लहू के 2 रंग फिल्म भी हेलेन को सलीम की मदद से मिली थी, जिसके लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। साथ रहते हुए दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। सलीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे नहीं पता था मुझे कब उनसे प्यार हुआ और हमने कब शादी का फैसला किया। हमने बस सोचा और शादी कर ली। शादी के बाद सलीम के परिवार ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। परिवार में जगह बनाने के लिए भी हेलेन को सालों तक तीखे रवैये का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद सलीम के परिवार ने हेलेन को अपना लिया। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में सलमान खान ने भी कहा था, मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली थी जिससे मां नाखुश रहती थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और उन्हें दुखी नहीं देख सकता। जब माँ देर रात तक पिता का इंतजार करती थी तो ये देखकर बहुत दुख होता था, इसलिए हमारा उनसे नफरत करना जायज था। धीरे धीरे माँ ने परिस्थितियों में समझौता कर लिया और हमने भी हेलेन आंटी को अपना लिया। आज वो हमारे परिवार का हिस्सा है। खैर, साल 1983 में सलीम से शादी करने के बाद हेलेन ने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। सलीम और हेलेन अपनी कोई संतान नहीं है, हालांकि दोनों ने एक बेटे अर्पिता को गोद लिया। सालों बाद हेलेन ने सलमान खान की फिल्म खामोशी से ही कमबैक किया। इसके अलावा हेलेन हम दिल दे चुके सनम में सलमान की ऑन स्क्रीन मां का रोल प्ले कर चुकी हैं। इसके अलावा हेलेन हमको दीवाना कर गए, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में भी कैमियो करती दिखी हैं। साल 1999 में हेलेन को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। साथ ही मुंगड़ा मुंगड़ा जैसे गानों पर डांस करने पर उन्हें मोम की गुड़िया का दर्जा भी दिया गया। अपने डांस से सबका दिल जीत चुकी हेलेन बॉलीवुड की बेहतरीन डांसर के साथ साथ उम्दा एक्ट्रेस भी रही। सही में फर्श से अर्श तक का सफर हेलेन की जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कार भी दिया। उन पर 4 किताबें भी लिखी गई। बहरहाल एक बात तो सच है, बॉलीवुड में दूसरी हेलेन कभी नहीं पैदा हो पाएगी। उनका जो ऑरा था वो अनमैचेबल है। बॉलीवुड में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। हेलेन को आप किन लफ्जों के साथ अप्रिशिएट करना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले शनिवार एक और एक्ट्रेस की कहानी लेकर। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।